क्या आपको भी इस धरती पर बहुत सारी चीज़ें व्यर्थ लगती हैं? तो ये वीडियो सुनिएगा ज़रूर। एक बार एक युवक एक ऋषि के पास ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया। ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद युवक ने ऋषि से पूछा कि गुरु दक्षिणा में उन्हें क्या दें। तो गुरु भी बहुत अद्भुत थे। उन्होंने उस युवक से कहा कि जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा व्यर्थ है वो उन्हें गुरु दक्षिणा में चाहिए। अब युवक सकते में आ गया कि अब इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो व्यर्थ हैं, तो जो सबसे ज्यादा व्यर्थ है वो गुरु को दक्षिणा में देनी है, तो मैं क्या दूं। ये सोच के उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। मैं जो सबसे अधिक व्यर्थ चीज होगी वो मैं लेकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। गुरु ने कहा ठीक है। तो वो युवक निकल पड़ा। बहुत सारी वस्तुएं धरती पे उसे मिलती रही जो उसके आसपास हैं। तो वो देख रहा था कि किसी ना किसी चीज का कुछ ना कुछ महत्व है ही, तो व्यर्थ तो उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो चलते चलते वो अपने सोच विचार में पैरों से मिट्टी कुरेद रहा था। तो उसने सोचा, ओह, ये मिट्टी ही तो है जो सबसे ज्यादा व्यर्थ है। तो जैसे ही उसने मिट्टी उठानी चाहिए तो मिट्टी से आवाज आई कि हे भले मानुष, तू मुझे व्यर्थ समझ रहा है। मैं ही तो इस सृष्टि को अन्न देती हूँ, जल देती हूँ, वायु देती हूँ, सब कुछ देती हूँ। पेड़ पौधे मुझ पे पनपते हैं, आसरा देती हूँ, धातुएं देती हूँ, तेल देती हूँ। क्या ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं देती? तुम्हें मैं व्यर्थ नजर आ रही हूँ? तो ये सोचकर युवक के हाथ से मिट्टी छूट गई और वो मन ही मन सोचने लगा कि ये मिट्टी जो रोज हमारे पैरों तले रुंधती है, ये भी इतनी अनमोल है, इस बारे में तो मैंने कहीं सोचा ही नहीं। फिर वो चलता रहा। तो चलते चलते उसे एक बहुत बड़े कूड़े का ढेर दिखा। तो प्रसन्न हो गया कि अब इससे ज्यादा व्यर्थ और दुनिया में क्या हो सकता है जो सबने यहाँ फेंक दिया। तो वो उस कूड़े के ढेर में सब्जियां, छिलके, अनाज वगैरह जो भी खराब चीजें होती हैं वो वहां पड़ी हुई थी। तो उसने जैसे ही कूड़े में से कुछ कूड़ा उठाना चाहा तो कूड़े से भी आवाज आई कि हे भले मानुष, तू मुझे व्यर्थ समझ रहा है? अरे, मुझसे ही तो खाद बनती है। मैं ही तो इस धरती का पोषक हूँ। मैं ही तो इस धरती को पोषण देता हूँ। जब मैं सड़ जाऊंगा, गल जाऊंगा, इस धरती में मिल जाऊंगा, तो ये धरती की उर्वरकता बढ़ेगी और इसमें न्यूट्रिशन बढ़ेगा और आपको अन्न मिलेगा, फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे। तो युवक सोचने लगा कि कूड़े का ढेर जो अत्यंत व्यर्थ जिसको मैं समझता हूँ, उसकी भी इतनी महिमा है, तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं गुरुदेव को अर्पित करूं। वो सोचता रहा। तब उसके मन में एक ख्याल आया और वो अपने गुरुदेव के पास चला गया। और गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि वत्स, ले आए सबसे व्यर्थ चीज। मुझे तो तुम्हारा हाथ खाली ही दिख रहा है। तो शिष्य युवक जो है वो अपने ऋषि के चरणों में गिर गया और उस युवक ने ऋषि से कहा कि हे मान्यवर, हे गुरुवर, मैं आपको अपना अहंकार गुरु दक्षिणा में देने आया हूं, क्योंकि इस अहंकार से ज्यादा व्यर्थ चीज मेरे पास और कोई भी नहीं है। इस धरती की तो बात ही छोड़िए, मेरे पास मेरे अहंकार के अलावा कुछ भी व्यर्थ नहीं है। और ये सुनकर गुरुदेव बहुत प्रसन्न हो गए और गुरुदेव ने कहा कि हाँ, कि जब तुम अहंकार का त्याग कर देते हो, सही
मायने में तभी तुम सच्चे मानव बनते हो, तभी तुम सच्चे शिक्षा के अधिकारी बनते हो और तभी तुम उस शिक्षा का अच्छे से प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो इसलिए हमारे पास भी बहुत सारी व्यर्थ चीज़ें हैं जो जिसमें चिंता है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लालच है। क्यों ना हम ये सब अर्पित कर दें ईश्वर के चरणों में और एक प्योर सोल बनकर एक मानव बन के रहें और एक सुखमय जीवन जीते हुए इस लोक से अगले लोक की ओर की यात्रा पे निकलें, ये सोच के कि अब किसी का कोई लेना देना बाकी नहीं रहा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय सनातन।